एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हमने की थी और उसमें मैंने आपको आइडेंटिटीज के बारे में सब बताया था, किस तरीके से किस आइडेंटिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, ये सब समझाया था। इसमें मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और उसके बाद समय की कमी की वजह से मैं आगे वीडियो बना नहीं पाई इसके, तो आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसमें आज हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि 3 आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी और ये बताया था कि हर एक से कैसे किसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे देखिए, इधर से अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को वहां ले जाएंगे, 1 से माइनस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो साइन निकालने के लिए इस पे आ जाता है रूट। इस तरीके से आप इनमें से किसी की भी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप इसे कैसे करेंगे। अब आपके पास जो कुछ भी रहता है इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दो जो है, तो कभी कभी हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड करने पड़ते हैं तो राइट हैंड साइड मिल जाता है, कभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड मिल जाता है, और कभी ऐसा होता है हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ता है और दोनों तरफ जब सेम आ जाता है तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया है। तो अब पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे क्योंकि राइट में करने के लिए कुछ खास हमारे पास है नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये पोर्शन आपके पास है तो इसमें जैसे दिया है वैसे का वैसे आप कॉमन ले लीजिए, एलसीएम लीजिए एलसीएम। तो नीचे कॉस है और 1 प्लस साइन है, ये आपका चला गया एलसीएम ले लिया। अब क्या करना है, जैसे एलसीएम हम फ्रैक्शन करते हैं 1/2, यहाँ 3/1 है, हम क्या करते हैं नीचे 2 एलसीएम लेते हैं। अगर यहाँ सेम होता है तो ऊपर जो लिखा है वही लिख देते हैं। तो वैसे इसमें देखिए यहाँ 1 प्लस साइन है और कॉस है, दोनों हमने एलसीएम में लिया था। अब ये तो सेम है ये पोर्शन, लेकिन ये कॉस से अलग है तो इस कॉस का इस ऊपर वाले कॉस से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। उसी तरीके से जब इससे हम इसमें डिवीजन करेंगे तो कॉस से कट जाएगा, ये बचेगा, इसका ऊपर वाले 1 प्लस साइन से हो जाएगा मल्टीप्लाई। हम फ्रैक्शन में भी ऐसे ही करते हैं, नीचे से नीचे वाले में डिवीजन करते हैं, जो आंसर मिलता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे यहाँ 2 से 2 में डिवीजन करके 1 आ रहा है, 1 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करके 1 लिख रहे हैं। 1 से 2 में डिवीजन करके 2 आ रहा है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके 6 लिख रहे हैं। सेम वही चीज यहाँ करनी है, कॉस है हमारा और 1 प्लस साइन है, ये पूरा एलसीएम जाता है तो ये दो सेम है ये अलग है, इसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से कॉस से सेम है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो ये मिल गया। अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आपको दिया है तो हम इसे कॉस स्क्वायर ए को तो ऐसे ही रहने देंगे, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर होल स्क्वायर जो है इसमें होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं तो हमारा आंसर होता है ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई साइन ए मल्टीप्लाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे जो था वही का वही, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो यहां हमने ये जो आइडेंटिटी थी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली वो पूरी लगा दी और ये लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए दिया है, हमने आपको शुरू में ही आइडेंटिटी में लिखा था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो इन दोनों को हटा के हम क्या लिख देंगे 1 प्लस 1 और ये जो 2 साइन ए है ये पीछे रहेगा, नीचे कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब क्या करना है, 1 और 1 जुड़ के हो गया 2, तो मैं यहां लिखती हूं, यहां 1 1 जुड़ के 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे हमारे पास था कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब हमें क्या करना है, ऊपर जो 2 है वो कॉमन लेना है तो यहां बचा 1 प्लस साइन ए और नीचे हमारे पास है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए एक जैसा, इसको हम काट देंगे। 2 के नीचे है कॉस ए, कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो जहां कॉस लिखा रहे कॉस ए तो हम लिख सकते हैं 1/sec ए और जहां 1/cos ए होगा तो हम लिखेंगे ऊपर लिखेंगे sec ए, यानी sec ए इक्वल टू 1/cos ए। तो यहाँ जो cos ए वो नीचे है
यानी 2 मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस ए है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई सेक ए। यही हमारा RHS है, तो हमारा आ गया RHS। लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया और हमारा RHS आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन आपके पास है तो इसे कैसे सॉल्व करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हमें ये लेके आना है। ये हमारे पास LHS है, ये हमारे पास RHS है। अगेन मैंने आपको जैसे कहा कि आप कोई भी एक तरफ का सॉल्व कीजिए, तो हम इस तरफ का सॉल्व कर रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसमें कुछ खास सॉल्व करने के लिए हमारे पास है नहीं, अगर जरूरत होगा तो हम लास्ट में इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैंने आपको बताई थी आइडेंटिटी, क्या बताई थी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। थीटा था, थीटा की जगह ए लिख लो, डिग्री लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो जहां सेक स्क्वायर ए हम लिखते हैं तो ये 10 को हम वहां ले जाते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। तो ऊपर जो लिखा है इधर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए। साइड में ये आइडेंटिटी हमें नोट लिख देनी चाहिए ताकि हमारे को क्लियर हो जाए कि भाई कहां से आया है। और नीचे जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसमें भी हम जो आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास 1 प्लस कॉट है, कॉट को उधर ले जाइए, 1 कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए मिल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह, तो इधर हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये सेक स्क्वायर है, ये कॉसेक स्क्वायर है, हमें लाना है 10। 10 हम जानते हैं 10 इक्वल टू होता है साइन बाय कॉस। तो अगर ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो तो हम उसकी जगह 10 लिख सकते हैं, पर हमारे पास सेक और कॉसेक है। तो हम जानते हैं कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है और कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब ये दोनों के बीच में डिवीजन का साइन है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहां बताती हूं, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो अब ये जो कॉस स्क्वायर ए 1 बाय था, कॉस स्क्वायर ए ये तो ऐसे ही रहेगा, ये डिवीजन की जगह आ गया मल्टीप्लाई, और जैसे फ्रैक्शन में हम उल्टा कर देते हैं वैसे हमें उल्टा कर देना। तो फाइनली हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर। साइन ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, साइन बाय कॉस क्या होता है 10, तो इन दोनों की जगह हमारा आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। दैट इज आवर RHS। तो LHS को हमने बता दिया RHS। प्रूव्ड हो गए, प्रूव्ड। अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और इस पार्ट को हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्लास 9 में मैंने आपको सिखाया था, और अगर आपको नहीं आता तो आप मेरा रेशनलाइज का वीडियो जरूर देखिए, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि रेशनलाइज कैसे किया जाता है। तो यहां जो आपको दिया है 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 माइनस साइन ए, तो हमें नीचे जो है उसके हिसाब से रेशनलाइजेशन में हम लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन है ऊपर भी और नीचे भी। नीचे जो होता है उसके ऑपोजिट साइन का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा इसमें, या माइनस है या प्लस वाले से ऊपर और नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर में क्या होगा, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है 2 बार है, तो इसे हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और नीचे जो है 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जैसे होती है, ये ए माइनस बी ये प्लस बी, तो हम उल्टा कैसे लिखते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि कुछ ऐसा हमें लिखना है। ठीक है, अब ये जो 1 प्लस साइन ए है, अगर ये होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर करते हैं तो हमें मिल जाता है 1 प्लस साइन ए, क्योंकि ये होल स्क्वायर था 2 बार है तो एक बार हमारा रूट से बाहर आ सकता है। और ये जो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये है, तो इसको आप भले आप ऐसे भी लिख लीजिए सीधा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा
कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1। तो हम अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर ए में मिल जाता है, तो इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, ये रूट हटा दीजिए, 1 प्लस साइन ए, सॉरी, देखिए ये अगर हम रूट में रखते हैं तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर सकते हैं, ये रूट हटा दीजिए और नीचे जो कॉस है 2 बार इसमें एक हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये आया 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ये आ गया रूट से बाहर। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, क्योंकि जो आंसर है उसमें हमें क्या दिया है, सेक ए प्लस टेन, और हमारे आंसर में अभी तक जो भी है वो साइन और कॉस है। तो अब हम आगे इसको कैसे चेंज करेंगे, ये जो कॉस ए है इसको दोनों के नीचे लिखना है, मतलब 1 बाय कॉस ए और साइन ए बाय कॉस ए, मतलब ये जो था नीचे कॉस है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 1 बाय कॉस ए किसका उल्टा होता है, सेक का, क्योंकि सेक और कॉस उल्टे हैं आपस में, तो अगर ये 1 बाय कॉस होता है तो सेक ऊपर लिखा जाता है, और साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो इधर हम लिख सकते हैं 10। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो RHS आ जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रूफ। अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ भी कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और ये हमें लाना है। तो ऐसा हम करेंगे कि वापस हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, और अगर हमें जरूरत होगी तो हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 होल स्क्वायर है, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है आपको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही आइडेंटिटी हम इसमें लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे। सबसे पहले आएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए, फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी इसकी, और अब हम इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये भी आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये दोनों को हमने आइडेंटिटी में तोड़ दिया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को मिला के हो जाता है 1, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 1। अब कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक माइनस कॉट होता है 1, तो इसे तो हम चेंज कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन साइन और कॉसेक ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसे हम जरूर चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ इन दोनों को हम हटा देते हैं, इधर कर देंगे 1। अब 2 साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, तो साइन ए और साइन ए कट जाएगा। फिर अभी कॉसेक स्क्वायर ए, इसे आप ऐसे ही लिखिए क्योंकि ये आपके आइडेंटिटी में चेंज नहीं हो पाया। अगेन जो 2 कॉस ए है मल्टीप्लाई सेक ए था, सेक को हम चेंज कर सकते हैं कॉस में, तो हम इसकी जगह लिख देंगे सेक ए को 1 बाय कॉस ए, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक, तो जहां कॉसेक था वहां हमने 1 बाय साइन किया, और जहां सेक है वहां हम 1 बाय कॉस करेंगे। यहां भी कॉस ए कट जाएगा। आगे लिखा है सेक स्क्वायर, इसे हम ऐसे ही रखेंगे। तो फाइनली हमें क्या मिला, ये 1 ये 2 और वो 2, यानी 1 प्लस 2 प्लस 2, साथ में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो हमारा आएगा 5 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अभी भी हमारा वो आंसर नहीं आया जो हमें चाहिए, तो अब हम कॉसेक की जगह इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो हम लेके आएंगे। कैसे करेंगे, मैं यहाँ जहां 5 लिखा है वहां 5 ही लिखते हैं, कॉसेक की जगह हम आइडेंटिटी लिखते हैं। आइडेंटिटी क्या थी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमारी आइडेंटिटी थी।
तो कॉसेक स्क्वायर ए, मैं आपको एक बार लिख के बताती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ये आइडेंटिटी थी। अब हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसकी जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए को हम 1 ले जाए तो कॉसेक स्क्वायर ए में मिल जाता है। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगेन सेक में भी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो जहां सेक स्क्वायर ए लिखा है वहां आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको इसके लिए बताया था। तो 1 और 1 जुड़ के क्या हो गया 2, और 5 पहले से था, 5 और 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, और यही हमारा है RHS। तो इस तरीके से देखिए, जब हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारा RHS मिल गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें RHS सॉल्व करना पड़ता है, पर बहुत कम होता है। LHS और RHS में कोई भी एक साइड आप सॉल्व करेंगे तो आपको दूसरा साइड बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और सिर्फ इन आइडेंटिटीज को अपने दिमाग में रखिए। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे किससे क्या वैल्यू निकाली जा सकती है, एक बार उसको जरूर देखिए तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, तो मैं आपके लिए वो वीडियो जल्दी लेकर के आऊंगी।